शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राम। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत के बारे में। भौम प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, सही तिथि, पूजा विधि और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में हम भौम प्रदोष व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और भौम प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जो भोलेनाथ को समर्पित है। भौम प्रदोष व्रत के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल जुलाई के महीने में भौम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत पूरी तरह से महादेव को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, 8 या फिर 9 जुलाई 2025 को। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष भौम प्रदोष व्रत। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई 2025 को रात 10:11 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 9 जुलाई 2025 को 12:38 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 8 जुलाई को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा, यानी कि 8 जुलाई मंगलवार को जो भी व्यक्ति व्रत रखना चाहते हैं वो त्रयोदशी तिथि यानी भौम प्रदोष व्रत रख सकते हैं और इस दिन महादेव की पूजा भी कर सकते हैं। जानते हैं भौम प्रदोष व्रत पूजन का सही समय। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:23 से लेकर रात के 9:24 तक रहने वाला है। इसकी अवधि लगभग 2 घंटे 2 मिनट की होगी। इस बीच आप लोग पूरी तरह से भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि की पूजा यानी कि सायंकाल संध्या के समय करना शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। भौम प्रदोष व्रत जिसको भी रखना है उस दिन वो लोग सुबह उठें। सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो लें। स्नान करके स्वच्छ एवं साफ वस्त्र धारण कर लें। फिर उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, उनकी पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। फिर संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाएं। उसके बाद में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद शिव जी पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब उसके बाद में भगवान भोलेनाथ की आरती करें और कथा सुने। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। जो भी व्रत के दौरान कोई भूल हुई हो, कोई गलती हो, उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। इस प्रकार से भौम प्रदोष व्रत की पूजा संपूर्ण करें। आइए सुनते हैं हम अब भौम प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व है। वहीं इन सब के साथ इस दिन प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं प्रदोष व्रत कथा। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। हम व्रत कथा आप लोगों को सुनाएं उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनका पाठ अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें से एक कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई।
कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता ली, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई। और वह लगातार भोलेनाथ की पूजा करती रही और प्रदोष व्रत भी करती रही और कथा भी सुनती रही। कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। यदि आप लोगों को भौम प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, भक्ति से जुड़ी जानकारी के साथ, व्रत कथाओं के साथ, चालीसा पाठ के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम।